हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी आरो का घर की याद जो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं इसके कुछ भाग को पढ़ा दी हूँ। आप पार्ट 3 में जो शेष बचे हैं उसे पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। पाओ जो पीछे, यहाँ तक मैं पढ़ा दी हूँ कि यह तुम्हारी लिखी है। चलिए आगे मैं पढ़ा रही हूँ, इसके भावार्थ को बता रही हूँ। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब क्या कर रहे हैं कि इस तरह से आप मत होइए, रो पड़ेंगे और बच्चे। फिर क्या है, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कवि कह रहे हैं कि यहाँ माँ कवि के पिताजी को समझाते हुए कह रही है कि जिस रास्ते पर उनका बेटा चल रहा है वह संघर्ष का रास्ता है, उसके कर्तव्य का रास्ता है। यदि वह उस पर चलने से अपना पाँव पीछे हटा लेता है तो इससे क्या होगा, मेरी को क्या होगी, लज्जित होगी, क्योंकि वह कर्तव्य के रास्ता पे, संघर्ष का रास्ता पे चल रहा है। अगर उस रास्ते से अपना पैर पीछे हटा लेता है तो इससे क्या होगी, मेरी कोख लज्जित हो जाएगी। अर्थात यदि वो अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है तो उसकी वीर जननी को ही लज्जा आती। ऐसे समय में तुम अपनी आंखों से आंसू बहाकर उसे कायर मत बनाओ, इस तरह हो न कच्चे। अब ऐसे समय में तुम अपनी आंख से आंसू बहाकर उसे क्या करो, उसके मन को कमज़ोर न करो, अपना धैर्य बनाए रखिए। फिर समझा रही है, रो पड़ेंगे, यानी आप अपना धैर्य बनाए रहिए, अन्यथा अन्य बच्चों का भी साहस टूट पड़ेगा और वो क्या करेंगे, रो पड़ेंगे। फिर यहाँ देखिए, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अब कह रहे हैं कि पिताजी अपने आंसुओं को छिपाते होंगे, कहे होंगे कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य तो नहीं खो रहा हूँ। कवि यह सोचकर करुणा से भर गया है कि अपने हृदय की वेदना को छिपाने के लिए, अपने हृदय के दुख दर्द को छिपाने के लिए उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, किनके लिए, उनके पिताजी के लिए, और अंदर ही अंदर वो कितना व्यथित हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ आइए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब देखिए, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, कवि सावन को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे सावन, हे सुंदर आकर्षक, लोगों को खुशियाँ प्रदान करने वाले सावन, हे शुभ और जन का मंगल करने वाले सावन, तुम अवश्य बरसो। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे। भाई किसको, सावन को संबोधित करते हुए कह रहे, सुंदर आकर्षक, लोगों को खुशियाँ प्रदान करने वाले सावन क्या है, सजीले है, यानी चारों तरफ क्या होते हैं, खुशी, सुंदर आकर्षक हो जाते हैं। सावन में जब बारिश हो जाता है तो लोग खुशी से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सुंदर आकर्षक, लोगों को खुशी प्रदान करने वाले सावन, तुम क्या हो, शुभ हो और जन मंगल के क्या है, पावन, जन मंगल, तुम शुभ हो और जन मंगल के करने वाले हो। सावन तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का क्या होता है, उद्धार होता है। लेकिन मेरे पिताजी की आंखों में न बरसने दो, अर्थात वे अपने पांचवें पुत्र की याद करके दुखी न हो, न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। कह रहे कवि कहते हैं कि मेरा संदेश देते हुए ने कहना कि मैं यहाँ बहुत आनंद में हूँ, सुख से रह रहा हूँ, बस कमी है तो इस बात के कि मैं घर में नहीं हूँ। घर के बस कहने में ही उनका दर्द, किसका दर्द, कवि का दर्द छुपा हुआ है, इसी बस से सब विरस है, यानी इसी में उनका। फिर कह रहे कवि संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि
मैंने तो उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए यह कह दिया कि घर में नहीं हो, परंतु घर से अलग होकर रहना बहुत क्या है, कठिन है। इस दुख से मेरा जीवन दुखी है। मैं वियोग विरस यानी मैं वियोग भुगत रहा हूँ, जो नीरस है और नर्क के समान है। बिना रस का है, विरस है तो क्या है, नीरस है, और क्या है, नर्क के समान है। सॉरी। अब देखिए, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अब कवि संदेश वाहक सावन से कहता है, किसे कहता है, सावन से कहता है। सावन से कहता है कि हे सुंदर सजीले सावन, तुम घर जाकर मेरे पिताजी को ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, मैं उनके सामने निराशा की बातें मत करना। उन्हें कहना कि मैं आनंद में हूँ। क्या कहना, उन्हें कहना कि मैं क्या हूँ, बहुत आनंद में हूँ। ठीक है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। क्या कहना, उनसे कहना कि मैं बहुत आनंद में हूँ और मैं पढ़ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ अपनी मस्ती से काम कर रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, मैं यहाँ क्या मस्ती से काम कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, साहित्य का अध्ययन करके और कविताएं लिखकर क्या कर रहा हूँ, उनका नाम भी कर रहा हूँ। हर समय क्या है, चाहते हैं लोग कहना, हर समय क्या व्यस्त रहता हूँ, अपना समय व्यर्थ नहीं करता। यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुम उन्हें कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत कहो कुछ शोक कहना। और फिर कहते हैं कि तुम उन्हें कहना कि जेल के लोग भी उन्हें बहुत चाहते हैं। क्या कहते हैं, चाहते हैं लोग कहना, यानी जेल के लोग भी बहुत चाहते हैं। किसको, मिश्र जी को, भवानी प्रसाद मिश्र को, उनके बेटे को बहुत चाहते हैं, इसलिए उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक न करें। क्यों, अर्थात वे दुखी न हो। फिर देखिए, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि काटना मीन्स रुई का सूत बनाना, ठीक है ना, और डट कर ठेलना मीन्स संपूर्ण समर्पण से हराना। अस्त मीन्स क्या है, यहाँ निराशा। अब कह रहे हैं यहाँ कि कवि सावन से कहता है कि हे सावन, अब यहाँ सावन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना कि मैं क्या हूँ, यहाँ गांधी जी के निर्देश के अनुसार क्या कर रहा हूँ, सूत काटता हूँ, यानी देश सेवा के काम में व्यस्त हूँ, और मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ, और मेरा वजन कितना हो गया, 70 शेर का हो गया है। कहने का भाव यहाँ यह है कि यहाँ हर प्रकार से यहाँ मुझे क्या हूँ, मैं खुश हूँ और मज़े में हूँ। फिर कहते हैं कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। अब फिर आगे कवि कहते हैं कि हे सावन, तुम पिताजी से कहना कि मैं यहाँ खूब खेलता कूदता हूँ और दुखों को भी अपने से दूर ही रखता हूँ। तुम उनसे कहना कि मैं हमेशा मस्त और क्या कहता हूँ, निश्चिंत रहता हूँ। लेकिन तुम उनसे कभी भी ये मत कहना कि मैं उदास तथा निराश, अस्त मीन्स क्या, निराश और उदास नहीं रहता। मैं ये मत कहना कि मैं क्या उदास और निराश रहता हूँ, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। तुम यह भी मत कहना कि मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ आइए, अब देखिए, हाय रे ऐसा न कहना है कि वैसा न कहना, कह देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ठीक ना। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो ओ न बरसे, पांचवे को ओ न तरसे। अब फिर क्या कह रहे हैं यहाँ, फिर प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या कर रहे हैं, फिर घर की जेल में आने के कारण सावन को ही दूत बनाकर अपने पिताजी के पास संदेश भेजते हैं, और कहते हैं, कवि सावन को निर्देश देते हुए कहते हैं कि
कहते हैं कि मैं एकदम चुपचाप, कह देना मौन हूँ मैं, ठीक है ना। खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, चुपचाप रहता हूँ जैसा कि तुम्हें दिख रहा। अर्थात मेरे पिताजी के सामने मेरे दुखों का बखान नहीं करना। तुम उनसे यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती और मुझे आदमियों को देखकर भय लगता है, ये सब मत कहना। हे सजीले सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर क्या करना, बोलना, ठीक है ना। क्या करना, हाय रे ऐसा ना कहना, वैसा ना कह देना, जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, ये सब कुछ मत कहना। क्या कि मैं जागता रहता हूँ और आदमी से मिलना नहीं चाहता हूँ, उन्हें देखकर भय लगता है। तुम उनके सामने मेरे दुखों का बखान मत कहना। तुम मुझे अपनी सूध बूध नहीं रहती, ये सब कुछ मत कहना, ठीक है ना। कह देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब क्या कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, देखना तुम मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना, कुछ भी उनसे कोई व्यर्थ का बात ना कहना। बक न देना का मतलब यह है कि उनसे कुछ भी ऐसी बात मत कह देना, बहुत सोच समझ कर कोई भी बात कहना, व्यर्थ की बात ना कहना, जिनसे मेरी दुखदायी स्थिति के विषय में किसी प्रकार का कोई क्या हो, संदेह हो, उन्हें कोई शक हो। फिर कह रहे हैं, हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। फिर कह रहे हैं कि हे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे मंगल की कामना करने वाले मित्र, तुम जितना चाहो उतना बरस लो पर वे न बरसे। अर्थात कौन, मेरे पिताजी के बादल रूपी नयनों से दुख के आंसू न बरसे। अर्थात मेरे पिताजी के को दुख ना हो और उन्हें ऐसी भी बात उनके सामने मत कहना जिनसे उनको मेरी याद आए। अर्थात वे अपने पांचवें पुत्र को याद करके क्या करे, याद में तरसने लगे। यानी कि कवि की याद में उनके माता पिता क्या है, माता पिता तो चिंतित हैं ही, अब कवि भी उनकी स्थिति की कल्पना करके क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहा है और वह स्वयं तो उनके पास नहीं पहुंच सकता, पर वह अपना संदेश किसके साथ, तो बरसते हुए सावन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। यहाँ आपका कविता घर की याद खत्म होता है और मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। दैट्स ऑल।